Hello friends, welcome to our channel and we are going to start class 9th अलंकार। तो फ्रेंड्स हम अलंकार जो ये चैप्टर है इसको बहुत जल्दी फिनिश करेंगे 2 मिनट्स में। तो स्टार्ट करते हैं। अलंकार में सबसे पहला अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है फ्रेंड्स कि जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार एक निश्चित क्रम में होती है, यानी जो वर्ड से उनके जो स्टार्टिंग वर्ड होता है, जो अल्फ़ाबेट होता है स्टार्टिंग, जैसे रघुपति का र है, वो मतलब एक निश्चित क्रम में आता है। जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम। देखिए र है सब में, तो ये इसका एग्जाम्पल है, रघुपति, राघव, राजा, राम। सेकेंड अलंकार है यमक अलंकार, यानी जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति, इसमें पूरे शब्द की आवृत्ति एक से ज़्यादा बार होती है, लेकिन जो उनके अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आप बस इनके आप इनको पहचानना अगर सीख जाएंगे तो इसमें कुछ इनके पॉइंट्स होते हैं पहचानने के। वो है कि यमक अलंकार में हम कैसे पहचानेंगे कि जो उनके शब्द हैं वो बार बार आ रहे होंगे, शब्द निश्चित क्रम में नहीं आते, वो कहीं पर भी जो काव्य हमारा उस पंक्ति में कहीं पर भी आ रहे होंगे, शब्द अलग अलग लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। देखिए जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इही खाए बो रात जग उही पाए बो राय। यानी इसमें कनक कनक 2 बार आ रहा है। एक कनक का मतलब है धतूरा और एक कनक का मतलब है सोना, जो सोना होता है गोल्ड। वो तो जो कनक अगर कोई खा ले तो वो पागल हो जाता है, और अगर कनक यानी सोना किसी को मिल जाए तो वो भी पागल हो जाता है, यानी दोनों से ही पागल हो रहे हैं। तो कनक कनक 2 बार आया है वर्ड, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि शब्द एक ही बार आता है, लेकिन जो उनके अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब शब्द एक ही होगा, अर्थ बहुत सारे होंगे इसमें। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। यानी सुबरन मीन्स क्या होता है, सुबरन के इसमें जो सुबरन है उसके बहुत सारे अर्थ हैं। सुबरन का पहला अर्थ है स्वर्ण अक्षर, एक अच्छा शब्द जो कि कवि ढूंढता है। और सुबरन का एक है जो मंदिरा होता है हमारा शराब, तो व्याभिचारी शराब को ढूंढता है। और जो चोर है, सुबरन का एक और अर्थ है वो है सोना यानी गोल्ड, तो चोर सोना ढूंढता है ना। सुबरन के बहुत सारे अर्थ हैं, इसमें 3, तो यानी सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अगला है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी व्यक्ति से की जाती है ना। एक चीज का कंपैरिजन दूसरी चीज से कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे जो इजी हमें पहचानने का, जो हमें जिससे हम पहचानेंगे वो होता है, इसमें वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, वाचक शब्दों का। वाचक शब्द जैसे सरिस, से, सी, ठीक है, ये सब आएंगे इसमें। तो उसका एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया, पीपर पात सरिस मंडोला, तो इसमें सरिस आ रहा है, आप पहचान जाइए ये कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। जैसे एक और एग्जाम्पल, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राखीती ढेरी, तो फूल सी, इसमें जो फूल मतलब एक कोमल बच्ची का किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, फूल से, तो इसमें सी लग गया, इससे हमें पता चल गया ये उपमा अलंकार है। अगला है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार और उपमा में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें भी तुलना ही की जाती है, लेकिन इसमें वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। इसमें जो उपमाएं होता है यानी जिससे तुलना की जा रही है और जिसकी तुलना की जा रही है यानी उपमान, वो दोनों एक ही साथ आते हैं, यानी आपको उपमाएं और उपमान एक ही साथ मिलेंगे। तो इस रूपक का एग्जाम्पल हम लें, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी इसमें जो चंद्र है, चांद है, उसको ही खिलौना बना दिया है, ठीक है। इसमें न से लग रहा है न सी लग रहा है, यानी कोई भी इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है, यहाँ पे क्या होते हैं कि जो समानता प्रकट करने की संभावना होती है, यानी हम समानता प्रकट नहीं करते हैं, इसमें संभावना करते हैं, हम एक कल्पना करते हैं, हम इमेजिनेशन करते हैं इसमें। जैसे इसका एग्जाम्पल है, हरि मुख मानो मधुर मयंक, मानो लग रहा है ना, इसमें भी वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। कैसे वाचक शब्द, कल्पना वाले, जैसे मानो, ज्यो, त्यों, है ना, इस टाइप के होते हैं इसमें, मानो। तो ये जैसे इसमें लग रहा है, हम इसमें पहचान जाएंगे, मानो लग रहा है तो ये उत्प्रेक्षा है।
अगला अलंकार है मानवीकरण। मानवीकरण जो होते हैं अलंकार, इनमें क्या होता है कि हम जो किसी प्रकृति के पदार्थ या तत्व की तुलना किससे करते हैं, मानवीय भावनाओं पर किया जाता है। यानी मतलब हम किसकी तुलना कर रहे हैं, जो प्रकृति की चीज़ें हैं उनकी एक तरीके से हम इंसान से तुलना करें या किसी जीवित वस्तु से करें तो वहाँ पे मानवीकरण होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यानी जो बादल है वो सवर के आए हैं इंसानों की तरह, वो तो इसमें मानवीकरण। अतिशयोक्ति अलंकार वो अलंकार होते हैं जहाँ पर किसी भी विषय का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर, मतलब कोई भी छोटी सी बात जो कभी हो ही नहीं सकती उसको इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाता है, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति, इसमें देखिए इसके वर्ड में लिख रहा है अतिशयोक्ति अलंकार, यानी बहुत ज़्यादा अति हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा अधिकता है, मतलब कि इसमें अधिकता युक्ति लगी हुई है। ठीक है, तो जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी जो हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई जब तक सारी लंका जल गई और सारे जो निशाचर हैं, असुर हैं, वो सब भाग गए। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि पहले आग लगेगी तभी कोई चीज़ जलेगी, यहाँ पे बिना आग की चीज़ जल रही है। तो यानी यहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात को पेश किया गया है। तो ये था हमारा अलंकार का चैप्टर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में लिख दीजिए, आपको उसका आंसर भी मिलेगा। और इसमें कई बार अलंकार के चैप्टर में आपको इसमें अंतर पूछे जाते हैं, जैसे यमक और श्लेष में पूछ लिया, उपमा और रूपक में पूछ लिया, उपमा और उत्प्रेक्षा में पूछ लिया। तो इस टाइप से आपको ये मिलेंगे और आपको अलंकार पहचानने में बहुत ही आसानी होगी। थैंक यू। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी कर देना।